साहबजादा हामिद रजा ने कौन सा बयान देकर तहलका मचा दिया? महारंग बलों से किसने बड़ा मुतालबा कर दिया? और इंडिपेंडेंट उर्दू ने कौन सा बड़ा इंकशाफ किया? नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने अपने वीलॉग के आगाज में बताया कि निजी टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए साहबजादा हामिद रजा का कहना था कि 25 या 26 फरवरी को हम इस्लामाबाद में एक अजीम शान कन्वेंशन करने जा रहे हैं, जिसमें मुआशरे के तमाम तबकात के नुमाइंदे शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि PTI और जमीयत उलमा इस्लाम में भी लगभग मामला तय पा चुके हैं। उनका कहना था कि अपोजिशन अलायंस ने 2 मुतालबात सामने रखने पर फिलफौर इत्तफाक किया है। सबसे पहला, हुकूमत का फौरी इस्तीफा देकर घर जाना, जबकि दूसरा मुतालबा नए इंतखाबात करवाने का है। नाज़रीन, साहबजादा हामिद रजा के इस बयान पर हुकूमती हलकों में तहलका मच गया है। उनकी जानिब से ये ख्याल किया जा रहा है कि मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातें तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगी और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम भी दे। इसी वजह से हुकूमती कैंप में शदीद परेशानी और इस्तराब का माहौल बरपा है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि साहबजादा हामिद रजा ने अब तक इमरान खान की जानिब से जो भी टास्क दिया गया उसको भरपूर तरीके से सरअंजाम दिया। अब भी साहबजादा हामिद रजा इस ग्रैंड अलायंस को कामयाब करवाने और ग्रैंड कन्वेंशन के लिए शदीद मेहनत कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ता करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इमरान खान के कहने पर इस बड़े कन्वेंशन को कामयाब बनाया जा सके, क्योंकि नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा की हद तक एक कामयाब शो करने में कामयाब हो पाई, मगर जिस तरह की उम्मीद इमरान खान ने पंजाब की क़यादत से की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई। अब साहबजादा हामिद रजा इमरान खान के कहने के ऊपर इस कन्वेंशन का इनेकाद करवाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या ये कन्वेंशन कामयाब हो पाती है या एक मरतबा फिर हुकूमत इस कन्वेंशन की नाकामी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन इकराम, उसके बाद इमरान रियाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर यह बयानिया बनाया जा रहा है कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर महारंग बलोच क्यों बात नहीं करती, वो इस सारे मामले पर खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं, जबकि लापता अफराद के मामले में महारंग बलोच इस वक्त बलूचिस्तान की तमाम तर क़यादत में सबसे टॉप किरदार अदा कर रही हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस बात पर कड़ी तनकीद की जा रही है कि बलूचिस्तान में जब पश्तूनों और पंजाबियों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको चुन चुन कर कत्ल किया जाता है, तो महारंग उस पर बात क्यों नहीं करती। इमरान रियाज ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महारंग बलोच को आखिर सिक्योरिटी कौन देगा, और जो लोग महारंग बलोच पर तनकीद कर रहे हैं, इमरान रियाज ने इन पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या आप चाहते हैं कि महारंग को भी दहशतगर्द कत्ल कर दें। उनका कहना था कि बलूचिस्तान के अंदर फोर्सेस के लोग तक महफूज नहीं, जब वहाँ पर कोई मिनिस्टर या पुलिस या फौजी महफूज नहीं है, तो महारंग बलोच जैसी आम सियासी वर्कर कैसे महफूज होगी। इमरान रियाज ने कहा कि एक निहत्ती लड़की को आप मरवाना चाहते हैं, वो एहतजाज कर रही है कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, हमारे लोगों को जबरी लापता किया जाता है, इनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए, अगर इन्होंने कोई जुराइम किए हैं तो इन्हें अदालत में पेश किया जाए और अदालत में इनका मुकदमा चलाया जाए। ये नहीं हो सकता कि इन्हें जबरी तौर पर लापता कर दिया जाए। बलूचिस्तान के हालात जब बाकी नहीं संभल पा रहे तो एक निहत्ती लड़की को क्यों मरवाना चाहते हैं लोग। बलूचिस्तान के हालात की इस वक्त कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि महारंग बलोच ने जिस तरह से बलोचों के लिए आवाज उठाई, उस तरह पाकिस्तान में किसी बलोची क़यादत ने बलूचिस्तान की आवाम के लिए नहीं उठाई। एक निहत्ती लड़की पर पूरे बलूचिस्तान का बोझ डालना सरासर नाइंसाफी है। महारंग बलोच ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब बलूचिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम मामलात और खुसूसन सिक्योरिटी के मामलात को मद्देनजर रखते हुए ऐसी जामे पॉलिसियां तश्कील दे जो बलूचिस्तान की आवाम को कौमी धारे में लाकर इन तमाम दहशत गर्दों को निस्तो नाबूद कर सके। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में रुकने कमेटी मंजूर काकड़ ने कहा कि ईरान से तेल की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जारी है। उन्होंने कहा कि पहले 4000 अफराद तेल स्मगल करते थे, अब ये काम 100 से 200 अफराद कर रहे हैं। पहले कस्टम्स वाले 15,000 रुपए लेते थे और अब 30,000 रुपए लेते हैं।
इंडिपेंडेंट उर्दू की इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के ऐवान में शदीद तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सेनेट की कायमा कमेटी के अहम मेंबरान ने इस हवाले से काफी गुफ्तगू भी की। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने नारोवाल के जलसे का रिजल्ट शेयर करते हुए बताया कि मरियम नवाज ने लिखा कि 9 में से 1000 नंबर देती हूँ। इमरान रियाज ने कहा कि इनकी लॉजिक भी अजीब ही है। जिस तरह इनको फॉर्म 47 थमा दिया गया, इसी तरह इनकी हर मामले की कैलकुलेशन है। जिस तरह नवाज शरीफ के हलके में वोटर्स की तादाद इतनी नहीं थी जितने वोट उनको पड़े, उसी तरीके से मरियम नवाज की ट्वीट्स भी कुछ यूं ही बेमायनी सी होती हैं। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इदारों को मजबूत किया जाए, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे भिजवाएं। बैंक ऑफ खैबर की जानिब से मुल्क में इस्लामी बैंकिंग सर्विस का आगाज किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामी बैंकिंग सर्विस का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बैंक ऑफ खैबर अकरामुल्लाह खान ने बताया कि पूरे सूबे और मुल्क भर में इस्लामी ब्रांचेस खोल दी गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर इस्लामी बैंकिंग ब्रांचेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मालियाती निज़ाम के लिए बैंक ऑफ खैबर ने बड़ा इकदाम उठाया है। बगैर सूदी निज़ाम की ज़रूरत है। बैंक ऑफ खैबर मालियाती निज़ाम में अपनी कारकर्दगी मनवा रहा है। किसी भी मुल्क या सूबे के लिए मुआशी निज़ाम मजबूत होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि पाकिस्तान की मईशत खुद संभल सके। अगर अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए आईआर की न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। साहबजादा हामिद रजा ने कौन सा बयान देकर तहलका मचा दिया? महरंग बलों से किसने बड़ा मुतालबा कर दिया? और इंडिपेंडेंट उर्दू ने कौन सा बड़ा इंकशाफ किया? नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने अपने वीलॉग के आगाज में बताया कि निजी टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए साहबजादा हामिद रजा का कहना था कि 25 या 26 फरवरी को हम इस्लामाबाद में एक अजीम और शान कन्वेंशन करने जा रहे हैं जिसमें मुआशरे के तमाम तबकात के नुमाइंदे शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम में भी लगभग मामला तय पा चुके हैं। उनका कहना था कि अपोजिशन अलायंस ने 2 मुतालबात सामने रखने पर फिलफौर इत्तफाक किया है। सबसे पहला, हुकूमत का फौरी इस्तीफा देकर घर जाना, जबकि दूसरा मुतालबा नए इंतखाबात करवाने का है। नाज़रीन, साहबजादा हामिद रजा के इस बयान पर हुकूमती हलकों में तहलका मच गया है। उनकी जानिब से ये ख्याल किया जा रहा है कि मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातें तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगी और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम भी दे। इसी वजह से हुकूमती कैंप में शदीद परेशानी और इस्तराब का माहौल बरपा है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि साहबजादा हामिद रजा ने अब तक इमरान खान की जानिब से जो भी टास्क दिया गया उसको भरपूर तरीके से सरअंजाम दिया। अब भी साहबजादा हामिद रजा इस ग्रैंड अलायंस को कामयाब करवाने और ग्रैंड कन्वेंशन के लिए शदीद मेहनत कर रहे हैं।